मुझे मेरे रिश्तेदार ने कल ये पूछा कि मैं ज्ञान की वीडियोस क्यों नहीं बनाती हूँ। तो उनका कहना था कि मुझे जो है वो नॉलेज वाले वीडियोस बनाने चाहिए, जिसमें मैं लोगों को कुछ नॉलेज दूँ, उनको कुछ मैं और बताऊँ, है ना। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि किसी को इस तरह का फ्री ज्ञान चाहिए नहीं होता, है ना। और आजकल की डेट में जो है वो व्हाट्सएप, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, फेसबुक, ये सब इतने कॉमनली यूज़ में हैं और इन सब से सब इतना सारा ज्ञान ले लेते हैं, नॉलेज, कि उनको हमारे कोई भी फ्री नॉलेज की ज़रूरत होती नहीं है। सो आई डोंट वांट टू डू दैट, है ना, कि आप बोली जा रहे हो, नोबडी इज़ लिसनिंग टू यू। तो क्वेश्चन ये आया कि मैं वीडियोस बनाती क्यों हूँ, है ना। सो इनिशियली क्या हुआ था, जब हम कनाडा शिफ्ट हुए थे तब मेरे को कोई जॉब नहीं थी एंड आई यूज्ड टू बी इनसाइड माय हाउस, वही घर के कामों में बिज़ी, डिश वॉशिंग, खाना बना लिया, लॉन्ड्री कर ली, ये सब काम। विद द रिज़ल्ट क्या होता था कि मैं घर के अंदर ही होती थी। फिर मैंने एक वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर लिया, उसमें भी मैं घर में ही थी, है ना। आई वॉज इनसाइड माई हाउस ऑल डे 24/7, और सिर्फ ग्रोसरी करने के लिए या थोड़ा बहुत कुछ वॉक वगैरह करने के लिए बाहर जाती थी मैं। फिर आफ्टर अबाउट 6 months आई रियलाइज कि मेरी हेल्थ इससे डिटोरेट हो रही है। आई एम स्टार्टिंग टू पुट ऑन वेट और मेरा स्टैमिना भी कम हो गया है। सो फिर मैंने ये न्यू ईयर में रेजोल्यूशन बनाया कि मैं जो है वो हर रोज़ वॉक करने जाऊंगी, एंड टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड एंड टू एड अ लिटिल what do you call it, spice and enthusiasm to my day, मैंने वो वॉकिंग की जो है वो वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। सो आई वुड डॉक्यूमेंट माई वॉक, और वॉक करते करते मैं बातें करती थी, बिकॉज एज आई सेड घर पे कोई इतनी आपकी बात सुन नहीं रहा होता रोज़ आप वही घर में हो 24 घंटे, तो कोई आपकी बात नहीं सुन रहा होता। सो इसलिए फिर मैंने वो वॉकिंग वीडियोस बनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे करके मुझे वो वॉकिंग वीडियोस बनाने में बहुत मज़ा आने लग गया। इट यूज़ टू बी फन कि रोज़ आप सोच रहे हो कि आप क्या ड्रेस पहन के जाओगे, आप कहाँ जाओगे वॉक करने के लिए। सो इट एडेड अ लिटिल एक्स्ट्रा स्पाइस टू माई डे एंड इट यूज़ टू बी समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। ऐसे करते करते मैंने एक पूरा साल जो है वो 100+ वीडियोस बना लिए। रोज़ तो वॉक नहीं हो पाती थी, पर फिर और चीज़ों में, जैसे कि कहीं मैं शॉपिंग करने गई हूँ या मैं कहीं घूमने गई हूँ, या कुछ भी ऐसे टॉपिक जो मुझे अच्छा लगता था उस पर मुझे बात करने में मज़ा आने लग गया और मैं वो व्लॉगिंग करने लग गई। धीरे धीरे करके लोग भी जुड़ने लग गए एंड माई यूट्यूब चैनल टुक ऑफ। सो आई वॉन्ट टू टेल माई दिस पर्टिकुलर रिलेटिव कि मैं जो है वो वीडियोस अपने फ़न के लिए बना रही हूँ, टू एड अ लिटिल सेल्फ मोटिवेशन, अ लिटिल एंथुजियाज़म टू माई डे। और अब इवन दो मैं रोज़ बाहर जाती हूँ, है ना, वर्क के सिलसिले में, एंड आई एम राइटिंग उसके सिलसिले में, तो मेरे 24 आवर्स में एक्टिविटीज़ और बढ़ गई हैं। लेकिन अब मुझे वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है, बिकॉज़ इट्स अ लॉट ऑफ फन। मतलब आप इंजॉय करते हो, है ना। तो जो मेरे फेवरेट सिंगर हैं दिलजीत दोसांझ, वो कहते हैं कि अगर आप दुनिया में आए हो तो आप सिर्फ खाने पीने और बच्चे पालने में, या ये जो डे टू डे एक्टिविटी होती है, इसके लिए नहीं आए हो। आप और अपनी लाइफ को और एलिवेट करो। सो दिस इज़ जस्ट अ वे ऑफ मी
एलिवेटिंग माई लाइफ एंड ट्राइंग टू गेट टू द नेक्स्ट लेवल। हर चीज़ के पीछे मोटिवेशन पैसा नहीं होता है। कई बार आप अपने लिए जस्ट अपने आप को हैप्पी करने के लिए और जस्ट टू इम्पार्ट अ लिटिल बिट ऑफ योर हैप्पीनेस टू द वर्ल्ड भी आप चीज़ें करते हो। मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक बहुत पॉजिटिव और हैप्पी गो लकी पर्सन हूँ। तो जब मेरे को कोई भी चीज़ डाउन फील कराती है तो मैं अपने आप को और मोटिवेट करने के लिए एक बाहर जाके वीडियो बना लेती हूँ। एंड दैट इज़ अ वे ऑफ cheering myself up, of keeping me enthusiastic about my day. एंड उसमें मेरे साथ लोग भी जुड़ गए हैं। आई एम हैप्पी टू शेयर कि मेरे ऑलमोस्ट 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, विच इज़ लाइक अ ह्यूज नंबर फॉर मी, बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट अभी इस टाइम पे ये सब कुछ करके और ये डे टू डे व्लॉगिंग करके मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। सो इफ़ एनीबडी नीड्स एनी ज्ञान specifically, oh I'm going the wrong way, okay, so if anybody needs any gyan specifically, please send me a DM. मैं आपको फ्री ज्ञान दे दूँगी। आई डोंट नीड एनी कंसल्टेशन फ़ी। अगर आप कोई भी टॉपिक मेडिसिन रिलेटेड या आपकी कोई भी क्वेरी है जिस पे आप फ्री ज्ञान चाह रहे हैं जो आपको चैट GPT, गूगल, व्हाट्सएप से नहीं मिला, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एनलाइटन यू। Just kidding, of course.